आरएसएस को लाने वाला कौन है? वो कांग्रेस पार्टी है। और ओवैसी को लाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अगर जिस दिन ओवैसी से अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा महसूस नहीं हुआ, अगर फायदा नहीं पहुंचा, तो ओवैसी देश में कहीं दिखाई नहीं देंगे। 203 सीटों पर सपा को उन्होंने समर्थन दिया है, जबकि 200 सीटों पर खुद वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव का समर्थन कर तो रहना ओवैसी साहब। देखिए, उनकी हैसियत नहीं एक सीट चुनाव लड़ने की, वो सिर्फ फसाद फैलाने का काम करते हैं। अभी 200 सीट आप बता रहे हैं, अभी वो 11 विधायक की बात कर रहा था। और यूपी का मुसलमान अखिलेश यादव जी को वोट दे करके उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है, क्योंकि अखिलेश जी ही उत्तर प्रदेश के भविष्य है, उत्तर प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश का चेहरा है, उत्तर प्रदेश का उनको इसीलिए खिताब दिया गया विकास पुरुष। उत्तर प्रदेश का अखिलेश ही चेहरा है और भविष्य है। आने वाले 2027 में मुसलमान 99% 2022 में वोट दिया था, 2024 में दिया था, 2027 में देगा और 2029 में इंशाअल्लाह अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है। यूपी का मुस्लिम समाज 2027 में किसको वोट करेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के भाई शौकत अली साहब ने कह दिया है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर हमने 200 सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि 203 सीटों पर हमने अखिलेश यादव को दे दिया है कि आप चुनाव लड़िए और भाजपा को हरवाइए। एक प्रकार से समर्थन किया है। इजराइल जी हमारे बीच है, उनसे बातचीत करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में शौकत अली साहब ने कह दिया है, ओवैसी साहब के भाई ने कहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी को हम 203 सीटों पर हम दे रहे हैं कि आप लोग सरकार बनाइए और भाजपा को हराइए, जबकि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी का मुस्लिम समाज 27 में ओवैसी के साथ रहेगा या फिर अखिलेश पर भरोसा करेगा? देश का मुसलमान जान रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं। इनमें दम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलते हैं। इनके नेताओं ने किस किस तरीके से उलमाओं के बारे में कहा है। अरे उलमा वही है जो अल्लामा फजले हक खैराबादी की कुर्बानी इनको नहीं मालूम है। ये मौलाना आजाद की कुर्बानी, माँ का बलिदान दे दिया, बीबी की कुर्बानी दे दी, देश को जब आजाद कराया था। इनको सिर्फ फसाद फैलाने का काम करते हैं। इनके अभी आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा कि मौलाना सलीम साहब बिहार वो एमआईएम पार्टी में थे। जलसे पे जलसा, तकरीर पे तकरीर, बयान पे बयान रोज दे रहे थे जब तक वो एमआईएम में थे। जब उन्होंने टिकट मांगी तो वहां पर पैसा चल रहा था, उनके पास पैसा था नहीं टिकट देने के लिए, टिकट लेने के लिए। तो मौलाना सलीम साहब ने पार्टी को छोड़ दिया। और जो उनकी जो तकरीर वायरल हुई है वो 2.5-3 साल पुरानी है, तो इन्हीं के विधायक ने उसको रिलीज किया, उसको चलाया। आज उनके ऊपर कार्रवाई हुई 3 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद। एमआईएम में रह करके चाहे वो किसी को भी गाली दें, चाहे वो किसी को बुरा भला कहें, चाहे जिसके बारे में बोले, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ये लोग मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के ये मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। मुसलमान को तबाह बर्बाद करके ही मानेंगे, क्योंकि इनको चुनाव हैदराबाद से क्यों नहीं लड़ रहे? वहां पे सरकार बनाना चाहिए, वहां पे सरकार इनकी बनना चाहिए, क्यों नहीं बना पा रहे? पूरे देश में चल चल करके हर राज्य में जहां चुनाव होता है, जैसे सीजन में फसल काटी जाती है, ऐसे ये जब चुनाव होता है तो 15 दिन 10 दिन के लिए चले जाते हैं और वहां पे माहौल खराब करने का काम करते हैं। वहां पर माहौल खराब करने का काम करते हैं। मियाँ भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, नारे तकबीर लगाते हैं। अरे जो काम मस्जिदों में करना चाहिए, मदरसों में करना चाहिए, खानकाहों में जाकर के करना चाहिए, जलसों में जाकर के करना चाहिए, एक तरफ वोट मांगते हैं, एक तरफ धार्मिक नारे लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का मुसलमान होशियार रहेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनसे होशियार इसलिए रहेगा कि 2027 के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश में नफरत का माहौल चल रहा है।
इस नफरत भरे माहौल को खत्म करने के लिए मुसलमान और सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग मिलकर के अखिलेश यादव जी का साथ दे करके 2027 में इस नफरत भरे माहौल को खत्म करना चाह रहे हैं और अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के मुसलमान और प्रदेश और देश का नुकसान करना चाहते हैं और जनता आने वाली तारीख में इनको माफ नहीं करेगी। सीधे बताइए, यूपी का मुसलमान 2027 में किसके साथ रहेगा? अखिलेश यादव के साथ या ओवैसी के साथ? सीधे से बताइए। देखिए, सारी खानकाहों का दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, सारी खानकाहों का और जितने हमारे उलमा, कुर्रा, शोहरा, खुतबा हैं, वो सब का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है और यूपी का मुसलमान अखिलेश यादव जी को वोट दे करके उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है, क्योंकि अखिलेश जी ही उत्तर प्रदेश के भविष्य है, उत्तर प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश का चेहरा है, उत्तर प्रदेश का उनको इसीलिए खिताब दिया गया विकास पुरुष। उत्तर प्रदेश का अखिलेश ही चेहरा है और भविष्य है। आने वाले 2027 में मुसलमान 99% 2022 में वोट दिया था, 2024 में दिया था, 2027 में देगा और 2029 में इंशाअल्लाह अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मुस्लिम ओवैसी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? क्या कमी है? देखिए, ओवैसी का आप बार बार नाम लेते हैं, जहां देखो आप वही नाम लेना शुरू कर दे तो हर जगह वही सब। ओवैसी क्या है बताइए? मैंने एक मिनट, आपसे मैंने कई बार सवाल किया कि कहीं जगह तय कर लो, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी बस्ती में, चाहे किसी नगर में, चाहे किसी गांव में, हमारा आमना सामना बहस करा दो। आप ओवैसी को ला करके घुस देते हैं। अरे वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की लड़ाई के हक की बात करते हैं, कह रहे हैं 11 विधायक हो जाएंगे, जो कोई इनकाउंटर करने वाला का इनकाउंटर हो जाएगा। शौकत अली कह रहे थे ना, उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मगर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं। एक तरफ नारा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जय श्री राम, और एक तरफ नारा ओवैसी साहब दे रहे हैं, नारे तकबीर, मियां भाई जिंदाबाद। ये क्या है? इससे देश चलेगा? इससे विकास होगा? इससे देश की तरक्की होगी? इससे देश की खुशहाली होगी? अरे नमाज पढ़ना है तो मैं मस्जिदों में पढ़ेंगे जाके। ये नमाज को पढ़ना है तो मस्जिदें इतनी है, चाहे जहां वहां नमाज पढ़ लो। क्या जरूरी स्टेज ही पे चिल्ला रहे हैं, मंच पे चिल्ला रहे हैं? कहीं मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाए जा रहे हैं। अरे अपने घर के सामने तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं और बाबरी मस्जिद बनाने चल दिए हैं। नमाज अपने मस्जिदों में पढ़ो, इतनी जगह, इतनी मस्जिदें हैं, कहीं जाकर के नमाज पढ़ लो। मगर इनका सीधे सीधे काम है फसाद फैलाना, इनका काम है नफरत फैलाना। मगर ये देश कल भी मोहब्बतों पे कायम था, आज भी कायम है, और जब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी हिंदुस्तान मोहब्बत ही के साथ कायम रहेगा। अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश की शान है, उत्तर प्रदेश का चेहरा है, और हमारे नेता शेरे हिंद अखिलेश यादव जी को पूरा देश मोहब्बत की नजरों से देख रहा है। हमारे नेता को लोग विकास पुरुष के नाम से पुकारते हैं, और हमारे नेता के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का आशीर्वाद हो, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आशीर्वाद है। और उत्तर प्रदेश का हर समाज चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई खुशहाली ला सकता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। उनको पुनः मुसलमान, हिंदू, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये देखिए फसादी लोग हैं, इन्होंने हमेशा फसाद फैलाने का काम किया है। एमआईएम में कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए, योगी जी को गाली दे, मोदी जी को गाली दे, अमित शाह जी को गाली दे, सारी गलतियां माफ होती जा रही हैं। क्यों माफ हो रही हैं? कहीं ना कहीं हाथ मिला हुआ है, कहीं ना कहीं हाथ में हाथ है। मौलाना सलीम का जो बयान है वो 3 साल पहले है, और कुरान और हदीस में माँ का मर्तबा अगर आपको बयां कर दिया जाए, किसी जलसे में आप मिलिएगा, तब उसको मैं तफसीर के साथ बयान करूंगा। राहों से दूर हो गई
दुश्वारियां मेरी, चाहे योगी जी की माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे राजनाथ सिंह की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, माँ माँ है। माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। बच्चा रातों दिन माँ की सेवा खिदमत करता रहे तब भी माँ का एक एहसान पूरा नहीं कर सकता है। राहों से दूर हो गई दुश्वारियां मेरी, निकला मैं अपने घर से जो माँ की दुआ के साथ। माँ माँ है। किसी की माँ के शान में गुस्ताखी करना मैं समझता हूं कि उससे गिरा हुआ कोई आदमी नहीं है। मगर एमआईएम में सारी चीजें क्यों माफ की गई हैं? सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी क्यों माफ कर रही है? कि उनके बोलने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनसे लाभ हो रहा है। क्योंकि आरएसएस को लाने वाली देश में कौन है? आरएसएस को लाने वाला कौन है? वो कांग्रेस पार्टी है। और ओवैसी को लाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अगर जिस दिन ओवैसी से अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा महसूस नहीं हुआ, अगर फायदा नहीं पहुंचा, तो ओवैसी देश में कहीं दिखाई नहीं देंगे। जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो नफरत का बीज बो रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहेंगे कि ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बच कर रहें जो देश के मुसलमानों को फसाद में फैलाना चाहते हैं। ये देश मोहब्बतों का नाम हिंदुस्तान है और मोहब्बत ही से ये देश चला है और चलता रहेगा। ये नफरती लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। इसीलिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत हमेशा आगे रहेगा और हमेशा शादो आबाद रहेगा।